हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन लर्निंग। मेरा नाम है शेखर और आज मैं आप लोगों को सिलोगिज्म के बारे में समझाऊंगा। सिलोगिज्म एक लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉपर पार्ट है। ये बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ठीक है। और जहाँ तक यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, सिलोगिज्म क्या होता है, इसमें दो स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करके किसी थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कंक्लूजन देते हैं। ट्रू फॉल्स, मतलब या तो वो एकदम ही करेक्ट हम उसके बारे में दे सकते हैं कंक्लूजन कि आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, या फिर एक पॉसिबिलिटी के टर्म में भी हम वहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। और इसके कुछ हमारे पास वो होते हैं की पॉइंट्स जिसे हमें याद रखने हैं जब भी हम सिलोगिज्म के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहला कि स्टेटमेंट्स मोर देन वन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। सिमिलरली कंक्लूजन भी मोर देन वन हो सकते हैं किसी एक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट जो मैंने हाँ आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही हम लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव स्टेटमेंट वी नीड टू राइट अ नेगेटिव कंक्लूजन। मीन्स वी डोंट नीड टू राइट, जस्ट वी नीड टू फिल्टर अबाउट द नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है। अब जो कंक्लूजन होता है वो स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम फिल्टर करेंगे। मतलब अगर स्टेटमेंट में कुछ और लिखा है और कंक्लूजन में कुछ और लिखा है तो अगर वो दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, सो इट द कंक्लूजन कांट बी द आंसर ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है। अब क्या है कि हमको क्या है, स्टेटमेंट में जो भी लिखा हो हमको उसे ही ट्रू मान के चलना है, चाहे वो वर्चुअल लिखा हो चाहे वो रियल लिखा हो। क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार लिखा रहता है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स या फिर ऑल मंकीज और डोंकीज। तो हमें उसको समझ के नहीं चलना, बस हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट में जो भी लिखा है वही ट्रू है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, जैसे ऑल, नो, कैन नेवर बी, ओनली। ये सब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इनका यूज़ होता है जब भी स्टेटमेंट को समझने और स्टेटमेंट को अप्रोच देखने के लिए। ठीक है। सिमिलरली सम, फ्यू, एटलीस्ट, ये सब पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स होते हैं। ठीक है। इसमें क्या जनरली ये पॉसिबल सेंटेंस को बताने के लिए होता है कि हाँ इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मिनिमम ओवरलैपिंग का फिनोमेना हम फॉलो करते हैं। मिनिमम ओवरलैपिंग क्या होती है, जैसे सपोज करिए आपको दिल्ली से कन्याकुमारी आना है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप एक लॉन्ग रूट भी फॉलो कर सकते हैं, आप एक शॉर्ट रूट भी फॉलो कर सकते हैं, आप एक उबड़ खाबड़ रास्ता भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास अनेकों रास्ते हैं, पर आप क्या करते हैं, सबसे बेटर रास्ता आप यूज़ करते हैं जो सभी यूज़ कर रहे हों और जिसका अप्रोच बहुत ही बेसिक हो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है। बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं पर हम क्या करते हैं, जो सबसे बेसिक रूट होता है उसे फॉलो करते हैं। मीन्स रूट मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है वेन डायग्राम से। किसी भी एक स्टेटमेंट के मल्टीपल वेन डायग्राम बन सकते हैं, पर हम वो वेन डायग्राम बनाते हैं जो बहुत ही बेसिक और सिंपल हो। ठीक है। अब यूनिवर्सल पॉजिटिव, अब स्टेटमेंट के भी प्रकार होते हैं, जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। सिमिलरली पर्टिकुलर्स के लिए भी पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटेंस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यूनिवर्सल पॉजिटिव का है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव हमारा सेंटेंस है। सिमिलरली और पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, ये एक यूनिवर्सल निगेटिव हो गया। अब मैं आपको इसका एक प्रॉपर बेसिक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये ऑल पेन्स आर पेंसिल्स का कैसा बनेगा। ठीक है। जैसे सपोज करिए ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। अब मैं क्या करूँगा, ये बनाया मैंने पेंसिल्स का, पेंसिल्स। अब ये बनाया मैंने पेन का। ठीक है। ये बनेगा हमारा वेन डायग्राम। इसके लिए मल्टीपल वेन डायग्राम बन सकते हैं, जैसे सिमिलर हम ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, पर ये एक बेसिक रूट होता है ऑल केस के लिए जो मैंने अभी बनाया था शुरुआत में। अब ये जो ऑल पेंसिल्स आर नॉट, सॉरी ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है नॉट बोल रहा है, मतलब ये अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा ना ही ये टच करेगा, तो हम नॉट पे क्या करेंगे, दूर दूर बनाएंगे दोनों को। ठीक है। और बीच में क्रॉस भी लगा देंगे भैया कि हाँ चलो ये दूर दूर है। तो अब ये पेंसिल्स हो गया, ये हमारा पेन हो गया। ठीक है। बेसिक, एकदम बेसिक, कुछ भी इसमें हमको फिल्टर या फिर कुछ भी हमें इसमें फिल्टर्स नहीं डालने हैं। ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब सम का केस क्या होता है, सम और सम नॉट समहाउ सेम ही होते हैं पर बस नज़रिए का फ़र्क होता है। ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल्स, अब सम में क्या करेंगे, हम दो गोल वेल डायग्राम बनाएंगे
ये पेन हो गया, ये हो गया मेरा पेंसिल। अब सम पेन्स आर पेंसिल्स बोलेंगे तो हम ये बीच वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है गाइस, बीच वाले पार्ट को। अब सम नॉट में क्या होता है, सेम डायग्राम बनेगा, हम दोनों को ही बनाएंगे, पेन और पेंसिल। पर अब यहाँ पे जो होता है ये वाला पार्ट, जैसे सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, तो मैंने अगर पेन्स को कहा है, सॉरी ये गाइस जो थोड़ा साउंड वगैरह जो आ रहा है, मैं सभी के घर का इशू है, तो आप प्लीज़ इसे माइंड मत करिएगा, बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कंटेंट पे। तो अब क्या है, ये देखिए, हमें ये वाला जो एरिया है इसे हमें फोकस पे लेके चलना है, ठीक है। यहाँ तक आपका सारा कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे हमारे स्लाइड की ओर। अब ये कुछ सेंटेंस है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। कहीं भी आपको अगर दिख गया कि ओनली पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, तो इसे हम ट्रीट करेंगे ऑल पेंसिल्स आर पेन्स के रूप में, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि ओनली पेन्स आर पेंसिल्स का आपको वेन डायग्राम बनाना होगा तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ओनली पेन्स आर पेंसिल्स को आपको ट्रीट करना है एज ए ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, पेन्स और पेंसिल्स आर पेन का। तो इसका आप वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे, हाँ, इसका वेन डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे कि जैसे ऑल पेन्स आर पेंसिल्स का आपने एक सर्कल बनाया, और पेंसिल्स आर पेन्स, ये पेन्स का, इसके अंदर हमने पेंसिल बना लिया। इस सेंटेंस का वेन डायग्राम ऑल वाला ही बनेगा गाइस, रिमेंबर इट, ओके। अब सेकंड है ओनली फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स। अब ओनली फ्यू, कुछ पेन्स आर पेंसिल्स कह दिया, मतलब बाकी नहीं है, इससे मतलब हमें ऐसा समझना है। सम नॉट का केस है, सम नॉट मीन्स हम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बनेगा पेन्स एंड पेंसिल्स का। तो जो ये वाला एरिया है ये हम कंसिडर करेंगे सम नॉट में, ठीक है। और सम में मैंने आपको क्या क्या, सम में हम कौन सा कंसिडर करते हैं, बीच वाला एरिया, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन से, ये कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, मैं अभी आपको इसमें बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिस वीडियो ही मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को हम देखेंगे, यहाँ बस आपके समझ के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या है। जैसे सम पैरट्स आर क्रो, अब मैं सम बोल रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, हम सम का बनाएंगे, सम पैरट्स आर क्रो, सम पैरट्स आर क्रो। फिर ऑल क्रोज आर हेंस, अब ये ऑल क्रोज आर हेंस, तो ऑल क्रोज आर हेंस, ठीक है। अब नो हेंस आर कैट, क्या बोला मैंने था आपको, जो नो के लिए ये वाला बनाना है, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बेसिक सा ये बनेगा, ठीक है। अब हम इसके कंक्लूजन पे देखते हैं। एटलीस्ट सम कैट्स आर पैरट्स, एटलीस्ट देखिए कैट यहाँ पे है, पैरट यहाँ पे है, एटलीस्ट तो चलिए दूर है, लेकिन यहाँ पे पूरे डायग्राम में आपको कोई भी इंटर रिलेशन दिख रहा है इसमें, ये तो बीच में ऊपर से नो लगा दिया भैया, डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी लिखी होती, इस जगह पे अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखी होती, सॉरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी लिखी होती ना गाइज, तब ये ट्रू होता। पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है एक निगेटिव सेंटेंस के साथ, मीन्स निगेटिव कहने का मतलब जिसका कोई यहाँ पे वजूद नहीं, उसके साथ अगर हमने पॉसिबिलिटी लगा दी, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, इस सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं। अब सम हेंस आर पैरट्स, हाँ माइट भी देखिए, ये है हमारा हेंस, ये है हमारा पैरट्स, अब इनके बीच में थोड़ा सा तो है ना रिलेशन, तो इट कैन बी, है ना, सम है, सम पहले से ही एक सम मतलब वो कंफर्म सेंटेंस नहीं है, सम बोल रहा है, तो हाँ ठीक है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है ऑल पेन्स आर बुक, अब वही जो मैंने आपको बताया, ऑल पेन्स आर, अरे सॉरी वेट गाइस, सॉरी सो सॉरी, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, मेरा ये हो गया। फिर सम बुक्स आर नॉट पेपर, अब ये सम बुक्स आर नॉट पेपर, सम नॉट का केस है, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये नॉट में आ जाएगा। फिर सम पेपर्स आर पेंसिल्स, फिर सम पेपर्स आर पेंसिल्स, ठीक है, ये पेंसिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं ऑल पेपर्स आर पेन, पेपर कहाँ है, ऑल पेपर्स आर पेन, नहीं हम कह ही नहीं सकते इसे। सम के कंडीशन पे आप ऑल की बातें कर रहे हो, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। नो पेंसिल इज अ बुक, रिलेशन ही नहीं है नो का यहाँ पे, मतलब जो दिखे ना, होना ना होना दूर की बात है, हमें रिलेशन वो चीज़ यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, तो हम वहाँ पे जाएंगे ही नहीं ना। फिर सम पेंसिल्स आर बुक्स, अभी किधर है सम पेंसिल्स, पेंसिल्स हमारा ये है, बुक्स, नो रिलेशन बिटवीन देम, बिकॉज यहाँ पे सम नॉट है, ये सम नॉट का रिलेशन है, इसे सम की तरह ट्रीट मत करना दोस्तों, ये सम नॉट है, तो हम इसके बीच में, नॉट मतलब समझ लेना एक ब्रिज बना हुआ है भैया नदी के ऊपर, हम वहाँ इधर से इधर आ ही नहीं सकते, ठीक है, अपनी जब तक पॉसिबिलिटी वहाँ पे हमें दी नहीं गई है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी निगेटिव सेंटेंस का एक पॉजिटिव
कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, आपके जो भी क्वेरीज कमेंट्स हैं वो कमेंट में डाल दें। जो भी आपको पार्ट समझ में नहीं आया हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वो पार्ट क्लेरिफाई करूँगा, फिर नया कंटेंट मैं आपके लिए चालू करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।